और शासन द्वारा प्रकाशित नीतियाँ एवं निर्देशन। शिक्षा के अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत शिक्षा के विश्व ज्ञान कोश, जिसको इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, सूची पत्र, शिक्षा सार, संदर्भ ग्रंथ सूची एवं निर्देशिकाएं इत्यादि आते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अनेक विश्वकोश उपलब्ध हैं जो विश्व भर में हुए शिक्षा पर अनुसंधान के प्रति प्रकाश डालते हैं। कई विश्व ज्ञान कोश उपलब्ध हैं, जैसे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन, इंसाइक्लोपीडिया ऑन एजुकेशन, शैक्षिक अनुसंधान विश्वकोश एवं भारत सरकार के हिंदी निदेशालय द्वारा प्रकाशित शिक्षा का विश्व ज्ञान कोश। इस प्रकार के अनेक विश्व ज्ञान कोश उपलब्ध हैं। अब दूसरा आता है सूची पत्र। शिक्षा के संदर्भ में विश्व भर में अनेक सूची पत्र प्रकाशित होते हैं, जैसे एजुकेशन इंडेक्स। पहला हो गया एजुकेशन इंडेक्स, यह न्यूयॉर्क द्वारा प्रकाशित किया जाता है। सब्जेक्ट इंडेक्स टू पीरियोडिकल्स, यह लंदन द्वारा प्रकाशित होता है। तीसरा है इंडियन एजुकेशन इंडेक्स, अर्थात भारतीय शिक्षा विषय सूची, यह केंद्रीय सचिवालय के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। चौथा है कैनेडियन एजुकेशन इंडेक्स, यह ओटावा कनाडा से प्रकाशित होता है। पांचवा है करंट इंडेक्स टू जर्नल्स एजुकेशन, यह भी न्यूयॉर्क से प्रकाशित होता है। छठा है ईरिक एजुकेशनल डॉक्यूमेंट इंडेक्स, यह यूएसए से प्रकाशित होता है। सातवां इंडेक्स इंडिया, यह राजस्थान के जयपुर से प्रकाशित होता है। और आठवां है गाइड टू पीरियोडिकल लिटरेचर, यह हरियाणा के गुड़गांव से प्रकाशित होता है। अब जो हमारे अप्रत्यक्ष स्रोत का तीसरा पॉइंट था वह था शिक्षा सार। शिक्षा सार के विषय में अभी जो शिक्षा सार होता है वह शिक्षा सार ग्रंथ सूची पत्रों से भिन्न होते हैं। सूची पत्रों में केवल लेखक का नाम एवं उसके प्रकाशन का स्रोत आदि रहता है। शिक्षा सार में लेख अथवा अनुसंधान प्रतिवेदन का संक्षिप्त वर्णन रहता है। कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा सार ग्रंथों हैं, जैसे RER द रिव्यू ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, इसका प्रकाशन 1931 से आरंभ हुआ था। वर्ष में 5 बार प्रकाशित होता है। प्रत्येक तीसरे वर्ष शिक्षा के 11 क्षेत्रों में किए गए अनुसंधानों के परिणामों के सारांश प्रस्तुत करता है। दूसरा है RIE रिसर्च इन एजुकेशन, इसका प्रकाशन 1966 से एजुकेशनल रिसोर्स इंफॉर्मेशन सेंटर ईरिक द्वारा वाशिंगटन अमेरिका से किया जाता है। प्रत्येक मास इसका प्रकाशन होता है तथा शिक्षा संबंधी अनुसंधान की सामग्री का एक विशाल भंडार इसमें रहता है। तीसरा है साइकोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट्स, यह अमेरिका के साइकोलॉजिकल एसोसिएशन वाशिंगटन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसमें शिक्षा मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, मैनेजमेंट एवं मनोविज्ञान के अन्य क्षेत्रों में किए गए अनुसंधानों के सारांश प्रकाशित किए जाते हैं। सन 1927 से प्रकाशित हो रहा है। यह प्रत्येक 2 माह बाद छपता है। चौथा है एजुकेशनल डाइजेस्ट, यह मिशिगन अमेरिका से 1935 से प्रकाशित हो रहा है। यह प्रतिमास छपता है तथा वर्ष में लगभग 200 लेखों के सारांश प्रस्तुत करता है। ये लेख विभिन्न शैक्षिक पत्रिकाओं में प्रकाशित प्रमुख विशेषज्ञों द्वारा लिखे जाते हैं। पांचवा है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, यह अक्टूबर 1971 से नियमित रूप से प्रकाशित हो रहा है। इसमें समाज विज्ञान के क्षेत्र में हुए अनुसंधानों के सारांश प्रकाशित किए जाते हैं। यह दिल्ली से प्रकाशित होता है। छठवां है इंडियन डिसर्टेशन एब्स्ट्रैक्ट्स, यह त्रैमासिक प्रकाशन है जो मार्च 1973 से ICSS समाज विज्ञान के क्षेत्र में हुए अनुसंधानों के सारांश प्रकाशित किए जाते हैं। यह दिल्ली से प्रकाशित होता है। छठवां है इंडियन डिसर्टेशन एब्स्ट्रैक्ट्स, यह त्रैमासिक प्रकाशन है जो मार्च 1973 से ICSSR तथा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज
दोनों के सम्मिलित तत्वाधान में प्रकाशित होता है। इसमें भारत के विश्वविद्यालयों में PhD स्तर के अनुसंधान के सारांश छापे जाते हैं। अब आता है अंतर्जाल आधारित स्रोत। इस पर अमेरिका की 3 संस्थाएं कंप्यूटर आधारित सामग्री उपलब्ध कराती हैं। पहला हो गया फाई डेल्टा कप्पा ब्लूमिंगटन इंडियाना की सीरीज सेवा, जो बहुत कम पैसों में सारांशों की कंप्यूटर कॉपी उपलब्ध कराती है। सीरीज का पूरा नाम है स्कूल रिसर्च इंफॉर्मेशन सर्विस। दूसरी संस्था है डॉटरिक्स अर्थात डायरेक्ट एक्सेस टू रेफरेंस इंफॉर्मेशन, जो यूनिवर्सिटीज माइक्रोफिल्म मिशिगन की विशिष्ट सेवा है। यह डिसर्टेशन एब्स्ट्रैक्ट इंटरनेशनल में प्रकाशित अनुसंधानों की संपूर्ण रूप में अथवा सारांश रूप में कंप्यूटर टंकित कॉपियाँ अथवा माइक्रोफिल्म इत्यादि उपलब्ध कराती है। सन 1928 से आज तक के सभी एब्स्ट्रैक्ट्स की कंप्यूटर प्रतियां बहुत कम मूल्य पर उपलब्ध हो सकती हैं। तीसरी जो संस्था है वह है पसार अर्थात साइकोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्च एवं रिट्रीवल सर्विस। यह मनोविज्ञान की पत्रिकाओं में छपे लेखों, मोनोग्राफ, अनुसंधान प्रतिवेदनों अथवा पुस्तकों के पृष्ठों की कंप्यूटर कॉपियां उपलब्ध कराती है। ये सब सेवाएं अमेरिका की हैं। हमारे देश में अभी इस प्रकार की सुविधाओं का विकास नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार से संबंधित साहित्य समीक्षा के कुछ स्रोत यहाँ पर उपस्थापित किए। नमो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमो नमः मित्राणि। अद्य मम विषयः अस्ति संबंधित साहित्य समीक्षायाः स्रोतानि। पहले समीक्षा क्या होती है? समीक्षा को आंग्ल भाषा में रिव्यू कहते हैं, जिसका अर्थ होता है परीक्षण, गुण दोष विवेचन। इसके माध्यम से जो शोधकर्ता हैं उनको नए ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो जिस विषय पर शोध कर रहे हैं, जो उनका संबंधित साहित्य है, उस विषय से संबंधित जो पुस्तकें हैं अथवा जो भी संदर्भ ग्रंथ उनको प्राप्त हो रहा है, जो भी डाटा उनको प्राप्त हो रहा है, उनका वो अध्ययन करेंगे तो उनको जो नवीन ज्ञान है उसकी प्राप्ति होगी, और जो पुरातन ज्ञान है, जो उनका पुराना ज्ञान है, उसका दृढ़ीकरण होगा। अतः कह सकते हैं कि संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण एवं अध्ययन शोधकर्ता को नवीनतम ज्ञान की ऊंचाई प्राप्त कराता है, जहां उसे अपने ज्ञान का, अपने क्षेत्र से संबंधित निष्कर्षों का, परिणामों का मूल्यांकन करने का अवसर प्राप्त होता है। तथा यह ज्ञात होता है कि परीक्षण, जिस विषय पर परीक्षण किया जा रहा है, उसमें से ऐसा कौन सा विषय बचा है जिस पर परीक्षण नहीं किया गया, अथवा जिस पर परीक्षण किया गया है उस पर क्या और परीक्षण कर सकते हैं, उसमें क्या त्रुटियां हैं। इन चीज़ों का ज्ञान जो है परीक्षणकर्ता को हो जाता है। इस प्रकार जब वह दूसरे अनुसंधानकर्ताओं के कार्य की जांच एवं मूल्यांकन करता है, तब उसे अनेक प्रविधियों, अनुसंधान विधियों, सिद्धांतों, संकल्पनाओं एवं अनेक संदर्भ ग्रंथों की संकल्पनाओं का ज्ञान होता है, जो उसके अपने अनुसंधान में उपयोगी सिद्ध होते हैं। इससे अनुसंधानकर्ता को एक फ़ायदा यह भी होता है कि जब वह किसी अनुसंधानकर्ता के विषयों को देखता है, तो उसमें जो गलती हुई हैं अथवा जो उसने त्रुटियां की हैं, तो वो जो अनुसंधान करता है, जो अनुसंधान कर रहा है, वह उन त्रुटियों को अपने अनुसंधान में नहीं करेगा, क्योंकि उसका ज्ञान उसको हो चुका है। वो किसी और अनुसंधानकर्ता के विषयों को देख करके उसका ज्ञान उसको हो चुका है। अतः अनुसंधान की समस्या का अंतिम रूप से चयन करने के पूर्व शोधकर्ता को समस्या संबंधी साहित्य एवं सूचनाओं को एकत्र करना तथा उनकी समीक्षा करना अत्यंत आवश्यक होता है। अब अनुसंधानकर्ता को समीक्षा करने के लिए 2 महत्वपूर्ण चीज़ों की आवश्यकता होती है। उसको इन 2 चीज़ों का ज्ञान होना आवश्यक है। पहला तो पुस्तकालय परिचय, दूसरा संबंधित साहित्य के स्रोतों की जानकारी।
क्योंकि जो पुस्तकालय है वह संबंधित साहित्य के उपलब्धि का एकमात्र स्थान है। विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में अनेक कक्ष होते हैं जिनमें अलग अलग प्रकार की सामग्री रखी जाती है, जैसे पत्रिका अनुभाग, संदर्भ अनुभाग, अध्ययन कक्ष, विशिष्ट ग्रंथ अनुभाग, शोध ग्रंथ प्रबंधन एवं हस्तलिखित अनुभाग। इस प्रकार अनेक अनुभाग होते हैं। कुछ पुस्तकालय अपनी संदर्भ ग्रंथिका, जिसको गाइड कहते हैं, वह भी प्रकाशित करते हैं, जिससे यह पता चल जाता है कि कहाँ क्या स्थित है, कहाँ पर कौन सी सामग्री है, पुस्तकालय में कौन कौन सी पुस्तकें, कौन कौन सी पत्रिकाएं उपलब्ध हैं, कौन कौन से संदर्भ ग्रंथ उपलब्ध हैं आदि। दूसरा पॉइंट है संबंधित साहित्य की सूचनाओं के स्रोत। वो 3 प्रकार के होते हैं, मुख्य, गौड़ या प्रधान और अंतर्जाल आधारित। अब मुख्य स्रोत वे होते हैं जो मूल रूप से उपलब्ध हैं, जैसे पत्रिकाओं में छपे लेख एवं सामग्री, शोध प्रबंध, विशिष्ट निबंध पुस्तिकाएं, बुलेटिन, वार्षिक प्रकाशन और शासन द्वारा प्रकाशित नीतियां एवं निर्देशन। शिक्षा के अप्रत्यक्ष